शिव अगर खींचना चाहेगा तो उस छोटे से लोहे के टुकड़े की क्या बिसात है। अब कांटा रास्ते में पड़े, पत्थर पड़े, फूल मिले, उस लोहे के टुकड़े को तो जाना ही जाना। इधर चुंबक अपनी ओर खींच रहा है तो लोहे का टुकड़ा तो जाएगा ही, लौह खंड तो जाएगा ही। वही मैंने लिखा है कि हमसे क्यों सवाल करते हो बाबू। जो महादेव ने चाहा है वो मैंने किया है, कोशिश करता हूँ कि वो चाहते हैं वो करूँ, और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। वो चुंबक जब खींच रहा है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है, सबसे मजबूत चुंबक है, तो एक मामूली सा लोहे का टुकड़ा, एक जीव, एक शिष्य क्या कर पाएगा, क्या कर सकता है। तो सवाल हमसे क्यों करते हो बाबू। अगर सवाल करना है तो चुंबक से करो, जो शिव रूपी चुंबक है शिव से करो। हमसे क्या करते हो, हम क्या जवाब देंगे। कोई अपने मन से, मैं बचपन से आज तक तो चला नहीं हूँ, किसी ने चला दिया तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट। जब 3 सूत्र आपके अनुभव और घटनाओं पर आधारित है तो नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम की विधा अलग से क्यों करें। क्या स्वास्थ्य से प्रणाम और मानसिक नमन के परिणाम अलग अलग हैं? सवाल ही अटपटा है। जब 3 सूत्र आए हैं, मेरे द्वारा निरूपित हैं, तो उसी में ना तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। अलग से कहाँ है। ये जो सवाल है कि नमः शिवाय अलग से करना है, अलग से क्यों करना, उसी का खंड है, वो तीसरा सूत्र वही है। हाँ, आपका चर्चा करने को बहुत मन करता है, इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय फालतू है, दया मांगना फालतू है। चर्चा करने में मन लगता है, उसमें मन की तुष्टि होती है, उसमें लगता है कि दूसरे बेवकूफ़ हैं, हम आप होशियार हैं, तभी ना हम समझा रहे। इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय बेकार है, वो अलग से दिया हुआ। जी ना, वो तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। और जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता वह शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता। जो अपने पिता और माँ को प्रणाम नहीं कर सकता वह पुत्र कहलाने का अधिकार भारतीय संस्कारों में नहीं है उसको। और जहाँ तक मानसिक प्रणाम यानी माला पर प्रणाम जिसको आप कह रहे हैं, और श्वास पर प्रणाम, दोनों में थोड़ा अंतर है। माला पे अगर प्रणाम कर रहे हैं तो उसकी गिनती तय है, वो 108 बार ही होगा। माला 108 की दानों की होती है। श्वास पर गिनती नहीं है, वहाँ गिनती नहीं की जाती है। सांस आती है तो नमः जाता है, और सांस निकलती है तो शिवाय जाता है। और ये प्रणाम शिव गुरु को स्मरण करके किया जाता है। कहीं भी किया जा सकता है, खेत में भी काम करते किया जा सकता है, भोजन करते भी किया जा सकता है, नहाते भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन माला पे जब तो खेत में खुरपी चलाते नहीं हो सकता। नेक्स्ट। नमः शिवाय से प्रणाम करते समय महादेव की तस्वीर जिस पर ध्यान करते हैं वो गायब हो जाती है, तो भाव प्रणाम कैसे करें। महादेव की तस्वीर जब उनको प्रणाम करते हैं तो गायब हो जाती है। गायब, महादेव की तस्वीर नहीं गायब होती है बाबू, हमारा आपका मन वहाँ से हट जाता है। उनकी तस्वीर कहाँ गायब होगी, वो तो कण कण में। और आप जो कल्पना किए हुए हैं शिव की तस्वीर की, वो आपकी कल्पना ही दूसरी जगह चली जाती है, वहाँ ठहरती ही नहीं। और हम लोगों ने ध्यान करने को कहा भी नहीं। हम लोगों ने कहा कि अपने शिव को याद करिए और आप उनको प्रणाम कीजिए। भाव से प्रणाम का मन ही हुआ, दिल उनको प्रणाम करे, दिमाग नहीं, बोली नहीं, मुंह नहीं। आपने शिव को गुरु माना है, इसको कहना शुरू किया, उसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था। एक सवाल आया है, एक जिज्ञासा आई है। मैंने शिव को गुरु माना और कहना शुरू किया कि शिव को आप भी अपना गुरु बनाएं। इसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था या है। देखिए, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में बचपन से ही लगा रहा।
तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के गुरु, योग की साधना भी की, स्मशान की भी साधना की, लेकिन मेरे मन लायक हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरा मन क्या चाहता था ये हमको भी नहीं पता। बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं आपके मन को भी पता नहीं होती हैं, जो काल क्रम में आती हैं। जब मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने तो कहा नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था, जब मैंने शिव को गुरु माना तो पूरा अविश्वास था, कोई भरोसा नहीं था मुझको। कहा कि सभी जगह से हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, दुख मिला था, तो हमको लगा कि शिव तो शरीर में है नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं, तो वहां तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद धीरे धीरे जो परिणाम आने शुरू हुए, 6 साल बीता, 74 में, 1974 में, 74 में मैंने शिव को गुरु माना, और आया 1980 का साल। मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया। पहले तो कहना शुरू किया कि नमः शिवाय से करिए, दो साल के बाद 82 में, जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, तब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो तो गुरु है, अपना गुरु बनाइए, यानी आप शिष्य बनिए। बड़ी कठिनाई हुई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैं बढ़ता गया। उन परेशानियों, उन तलखियों, उन व्यंग्य शब्दों के बावजूद मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु, जो शरीरधारी गुरुओं से भी ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा बढ़िया से समझा सकते हैं। वो मध्य रात्रि को भी समझा सकते हैं, बिछौने पर भी समझा सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं। केवल आपको शिष्य बनने का भाव देना होगा। मुझको लगा कि ये कमाल के गुरु, क्यों नहीं लोगों के दिल में शिव को बसाया जाए। और उसी सिलसिले में अब तक मैं काम कर रहा हूं कि लोगों की धड़कनों में शिव बसे, वो गुरु बसे, ताकि उनका जीवन भी सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए। उनकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिव के अनुरूप लगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्वार्थ में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी बीमार है तब भी आप चैन से हैं, ये छूटे। क्या शिव तो सर्वहित में काम करता है, वो तो सर्वमय है, इसीलिए सर्वहित में काम करता है। मैंने इस काम को शुरू किया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई, और जैसे जैसे बढ़ी मैंने देखा कि लोग शिव से नहीं जोड़ रहे हैं। शिव चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। शिव चर्चा रोक दी गई है अभी कोरोना में, तो लगता है कि मैं अकेले में मिल जाऊं तो ये लोग मुझको मारेंगे कि काहे रोक दिया आप। एक आदमी ने तो मुझको सासाराम से फोन किया कि आप होते कौन है शिव चर्चा रोकने वाले। यानी कहने का मानी चर्चा का ये आकर्षण। अगर कहीं चर्चा है और मैं कैंसिल कर दूं उसको तो बहुत बवाल होता है। बहुत प्रिय मेरे लोग अब मुझको अप्रिय नजरों से देखते हैं। यानी चर्चा का आकर्षण बहुत है, क्योंकि उससे सम्मान भी लोगों को मिलता है, सुविधा चाहे तो सुविधा भी मिलती है, अयासी चाहे तो भीड़ है तो पैसे भी मिलते हैं। और धीरे धीरे महादेव का महत्व घटने लगा, करीब करीब घट चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं जो शिव से लोगों को जोड़ रहे हैं। अमूमन लोग जो 20 साल 25 साल से हैं, अमूमन वे लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं, ताकि उनका क्षेत्र बढ़े, उनका वर्चस्व बढ़े, उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको सम्मान मिल पाए। बाकी जो आप समझते हैं समझिए। अपने गुरु तो मेरे लिए बहुत दुख का कारण था है ये कि हम काम शुरू किया था शिव से लोगों को जोड़ने के लिए, शिव लोगों के दिल में धड़के ये सोच के मैंने काम शुरू किया था। और ये हो क्या रहा है, जो है सो अपनी डफली अपना राग गा रहा है।
बहुत क्षेत्रों में देखिएगा उस आदमी से बिना पूछे उसके क्षेत्र में आप जा नहीं सकते। कहे उसका राज चलता है, उसका वर्चस्व चलता है, उसका कंट्रोल चलता है। क्या शिव शिष्य के ये लक्षण है? क्या शिव ऐसा ही करते हैं? वो तो नहीं करते। आप शिव के शिष्यों के ऐसा क्यों करते हैं? बहुत जिलों में देखिएगा लोग कहेंगे कि हम तो 40 साल से वही कर रहे हैं जो साहब चाहते हैं, और बाद में देखिएगा कि पूरे इलाके में कभी उसका राज था, पूरा शासन चलाता था वो। और अभी पूछिएगा कि भैया आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, आप अपने से जोड़ लिए, तो आपसे मार करने को तैयार हो जाएगा। एक ही उदाहरण उसको दे दीजिए कि आपके पूरे जिले में आपका आतंक है। आतंक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं। आतंक है, आप जो चाहते हैं वही होता है शिव चर्चाओं में या परिचर्चाओं में, तो आपका शत्रु हो जाएगा। मेरे बहुत शत्रु हो गए हैं। इस काम के लिए तो शिव कार्य नहीं शुरू किया गया था। ऐसे तो शिव दिलों में लोगों के नहीं धड़केंगे, आप धड़क रहे हैं भाई साहब। कारण जो भी हो वही हो रहा है। और शिव को गुरु मान के आप चले हैं तो कुछ नयापन आना नहीं चाहिए। आज तक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य लोक खो जाए, परलोक खो जाए, ये नहीं हुआ। धरती मिल जाए या आसमान की अलौकिक शक्तियां मिल जाए या फिर मोक्ष मिल जाए, इसी दो काम के लिए ना गुरु शिष्य परंपरा आज तक पूरे विश्व में चली है। आपका गुरु सर्वोच्च गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर है, महेश्वर है, वो वह आपका गुरु है। तो आप उसके शिष्य हैं तो कोई नमूना पेश करिएगा ना भाई साहब। आप लोक परलोक के पीछे काहे पड़े? शिव से जुड़िए, आपको लोक भी मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए। अभी मैं कैसे बना दूं? गुरु है शिव, शिष्य बनेंगे आप, मैं बीच में कहा हूं? लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? वो सोचता क्या है? वो सोचता है कि शिव से बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियां आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा। अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे। यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं, ये धरती तो आपसे छूटी ही नहीं। शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को दो लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना, जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसके घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था वो प्रयोजन नहीं है अब। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, वो हैं, उनको भी, जो चले गए उनको भी। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए। शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने। क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? मुंबई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है मुझको तो आता नहीं है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हेडमैन बने हुए हैं उसके। दे मॉनिटर दी कॉन्फ्रेंस। क्या इसका मानी है? हमको समझाइए तो। आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20, 50, 100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर। वो दीवाना है चर्चा का, तो आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करिए। लेकिन आप तो अपना ज्ञान उड़ेलने के ख्याल से करते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे गुरु भाई को भेज दीजिए, उसका जो हेडमैन है उसको गाली दे देगा, क्या वो सही बात बोलेगा? हेडमैन को बुरा लगेगा कि मेरे 25 आदमी के सामने हमको बेइज्जत किया ही। यही तो हो रहा। कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि मजाक हो रहा है?
अपने ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा है। अरे शिव जो दया के अक्षर स्रोत हैं, वहां लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं आप, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, शिव से नहीं जुड़ रहे हैं, ज्ञान से जुड़ रहे हैं। ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला जाता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ज्ञान का कांटा भी गड़ता है। इस सवाल पर मैंने थोड़ा सा कड़ा बोल दिया, माफी चाहता हूं। कह गया अब तो मैं मरने वाला हूं, अब गुस्सा करके भी हमको ज्यादा क्या कर सकते हैं, मरने वाले को फिर तो मारिएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, मैं कहूंगा जरूर। और महादेव की दया हुई तो कुछ अच्छे लोगों में शिव व्यक्त होंगे, तब क्या कीजिएगा। अभी तो मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला रहूंगा नहीं मैं। जो लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप वो कॉन्फ्रेंस में करें या चर्चा में करें आप, और कुछ नहीं है ये। चलिए और सवाल है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता शामिल करने से क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? एक सवाल आया है कि क्या अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा का मानी होता है कृतज्ञता गुरु के प्रति, कृतज्ञता प्रदर्शित करने में ये तीनों सूत्र सहायक हैं। देखिए, तीनों सूत्र अगर अपने लिए किए जा रहे हैं तो ये कृतज्ञता नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूं, मेरा बच्चा बीमार है, गलत नहीं है, इसको गलत नहीं समझिएगा। मेरा परिवार में कोई आदमी अस्वस्थ है, मैं महादेव से दया मांग रहा हूं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कृतज्ञता नहीं है, यह व्यक्तिगत जरूरत है, इसीलिए मांगा जा रहा है। कुछ लोग तो जरूरत के लिए मांगते हैं गुरु से दया, कुछ लोग फुटानी के लिए मांगते हैं। तो फुटानी को तो काट दीजिए, उसका मैं विरोधी हूं। जरूरत के लिए मांगते हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। आदमी करेगा क्या? अगर अपने लिए मांगा जा रहा है, तीनों सूत्र किया जा रहा है, तो ये कृतज्ञता नहीं, ये गुरु दक्षिणा नहीं। अगर शिव के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं तो ये गुरु दक्षिणा। महादेव लोगों के दिलों में धड़के, महादेव की ऐसी दया हो कि लोगों के दिल में शिव बसे। क्या कि अभी शिव दिलों में बसे नहीं, हमारे आपके नहीं बसे हैं, तो बेचारी जनता क्या करेगी। वो दिलों में बसे, तब ये गुरु दक्षिणा, तब ये कृतज्ञता है। अगर शिव के लिए आप तीनों सूत्र कर रहे हैं, उनके लिए दया मांग रहे हैं, यानी आप भी शिव से जुड़िएगा, दूसरों को जोड़िएगा, उनके लिए कर रहे हैं। शिव से कोई जुड़ेगा तो शिव के लिए जुड़ेगा। गुरु चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए कोई शिव से जुड़े। नमः शिवाय कर रहे हैं कि गुरु को प्रणाम हो, आप पर दया मिले, सब पर दया मिले, और लोग शिव से जुड़े, शिव से जुड़े। शिव के लिए अगर तीनों सूत्र हो रहे हैं, ये कृतज्ञता, ये गुरु दक्षिणा है। लेकिन जब तक लोक के लिए और परलोक के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाए, मुझको मोक्ष मिल जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाए, अगर तीनों इसके लिए अगर शिव चर्चाएं हो रही हैं, लोक और परलोक के लिए अगर हो रही हैं, तो वो कृतज्ञता नहीं है। अगर शिव के लिए हो रही है, उस महादेव के लिए हो रही है, तो ये कृतज्ञता है। लोक परलोक के लिए अगर की जा रही है शिव चर्चाएं, तो ये तीनों सूत्र, तो ये कृतज्ञता नहीं है, ये गुरु दक्षिणा नहीं। खत्म खत्म। बोलिए बोलिए। तीन सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है, कैसे? तीन सूत्र जो हैं वो गुरु दया से ही वो उपलब्धि की विधि है। गुरु दया नहीं रहेगी तो उपलब्धि की विधि नहीं है। तीनों सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है। यानी अगर तीनों सूत्र से आप उपलब्ध करना चाहते हैं, शिव की ओर, शिव की अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए तीनों सूत्र में गुरु की दया अपरिहार्य है, अनिवार्य है। बिना गुरु की दया के नहीं होगा, और आज तक नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। हमेशा ये ज्ञान रखिए कि आपने शिव को गुरु माना है, उससे बड़ा गुरु नहीं होता है। वो सर्वोच्च गुरु है, वो महेश्वर है, वो
इतने ताकतवर गुरु के यहाँ जाके दांत खटाखट क्यों कर रहे हैं? उसकी दया के भरोसे रही ना, वो कर देगा। हम लोग उसकी दया के भरोसे नहीं है। हम लोग के जेब में 100 रुपया रहता है तो मिजाज बना रहता है। 100 रुपया निकल गया तो रोने लगते हैं और चोरी करने की मानसिकता में आ जाते हैं। मेहनत तो करने आता नहीं, हम लोग को मेहनत करे कमा नहीं सकते। तो तीनों सूत्र में गुरु की दया ही उपलब्धि का कारण है, उपलब्धि की विधि है। तीनों सूत्र अगर गुरु की दया के अभाव में हो रहे हैं, कोई मानी नहीं है। आप झूठ मूठ तीनों सूत्र कर रहे हैं। सभी शिष्य पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है। सभी पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है। कितनी बार कहूं मैं? हमेशा कहता रहा हूं कि मैं बचपन से मेरे पिता के पास गाड़ी थी, वो पुरानी जीप थी, वो पुरानी कार थी अंग्रेजों की छोड़ी हुई, और हम लोग रोज उसमें रिपेयर करते थे और रोज चलते थे। बच्चे थे लेकिन हम लोग रोज रिपेयर करते थे। कभी सेल्फ बना रहे हैं, कभी सिग्नल बना रहे हैं, कभी हेडलाइट बना रहे हैं, कभी कार्बोरेटर खोल रहे हैं, कभी एसी पंप खोल रहे हैं, कभी साइलेंसर छला अलग हो गया तो इसको जोड़ रहे हैं। रोज बनाते थे और उससे काम लायक चल लेते थे हम लोग। कभी टंकी में छेद हो जाए। एक बार जमुई से मैं जा रहा था धनबाद, टंकी में सारा पत्थर लग गया, रास्ते भर अब टंकी में पेट्रोल चूक गया। और उस समय पेट्रोल पंप भी थे 100 किलोमीटर पर, भारी फेरा हुआ। तो पुरान गाड़ी है बाबू, अब इधर कसते हैं तो उधर खुल जाता है, उधर कसते हैं तो इधर खुल जाता है। वो कहा नहीं था एक बात कि हॉर्न गाड़ी का बजना चाहिए, साला बजबे नहीं करता है। गाड़ियाँ कहती है हट नत चिप देव, हट नत चिप देव, गाड़ियाँ बोलती है साली, हॉर्न को जरूरत नहीं बोलने का। यही पुरान गाड़ी का मेरा हाल है। हाल क्या पूछते हो यार? पका आम हवा का हल्का झोंका और वो जमीन पे। चलो सबको प्रणाम। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और कुशीनगर के इस स्थल पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम। हम सबका सौभाग्य है कि आज अपने गुरु शिव के कार्य के निमित्त यात्रा के क्रम में कुशीनगर के इस स्थल पे आप सभी से मुलाकात हो रही है, भेंट हो रही है। महागुरु महादेव जिनको इस दुनिया ने अनेक उपाधियों से विभूषित किया है, जितने भी धरती का जितना भी कोना है, कण कण है उसका, आकाश है, क्षितिज है, चांद है, तारे हैं, यह धरती है, इस धरती के चर अचर सब के सब शिव ही है। परंतु उस शिव को इन आंखों से हम देख नहीं सके, कभी महसूस करते रहे, कभी देख न सके। हजारों साल का इतिहास जो उपलब्ध है वो बताता है कि शिव को कभी रुद्र मानकर, कभी तीनों लोकों का ईश्वर मानकर, कभी त्रयंबक के रूप में, कभी नटराज के रूप में, कभी महाकाल के रूप में, कभी महायोगेश्वर के रूप में दुनिया के लोगों ने पूजा है। जिसने जैसा जाना उसने वही नाम दे दिया। शिव तो एक ही है, हमारी दृष्टि उनको जैसा देखती है हम उनको वही नाम दे देते हैं। वो शिव एक ही है, हम शिव ना हो पाए, वो शिव ही हमारे जैसा हो जाता है। दुनिया में ज्ञान की इतनी धारा आई, ज्ञान जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले भी अनु भैया कह रहे थे अपनी चर्चा में
कि रावण इतना बड़ा भक्त था, ज्ञान नहीं मांगा तो सब कुछ विनष्ट हो गया, सब विध्वंस हो गया। यानी अपने जीवन में एक इंसान को, खासकर इंसान को ज्ञान की जरूरत पड़ती है, हर काम के लिए पड़ती है। बच्चा जब पैदा होता है, अपनी माँ को पहचानने के लिए भी उसको ज्ञान की जरूरत है। अगर उसका दिमाग काम नहीं करेगा तो वो अपने माता पिता को भी नहीं पहचानता। हर कदम पे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। हम अपने से छोटों से भी ज्ञान लेते हैं। अभी आप देखिएगा कि हर हाथ में मोबाइल है, मोबाइल फोन है। अक्सर हम नहीं जानते कि उससे कैसे काम लिया जाता है, कैसे खोला जाता है, कैसे बात की जाती है। तो हम अपने घर के बच्चों से भी पूछ लेते हैं, बउआ जरा बताओ कि फोन लगाना है कैसे लगाए, फोटो खींचना है कैसे खींचा जाता है। यानी हम छोटे से छोटे बच्चे से भी जगत का ज्ञान लेने के लिए संकोच नहीं करते हैं, उससे पूछ बैठते हैं और सीख भी लेते हैं। इससे में हमारा अहंकार आहत नहीं होता, हमारा अहंकार इससे घायल नहीं होता कि हम जगत की चीजों के लिए उम्र में किस स्तर का कोई है, लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान की बात होती है तो हमारी आंखें आकलन करती हैं कि अरे ये बताएगा मुझको। जिसको पढ़ने लिखने नहीं आता, जिसने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, जिसने कभी साधुओं की संगति नहीं की, वो मुझको क्या बताएगा। लेकिन महादेव का ज्ञान उतरता है तब शास्त्र आरेखित होते हैं, और महादेव का ज्ञान तो किसी में उतर सकता है। वो भेद नहीं करते। महादेव ने कभी भेद नहीं किया। महादेव ने न जाति बनाई, न धर्म बनाए, न वैमनस्यता बनाई, न नफरत बनाया। महादेव ने तो करुणा की बरसात की। महादेव ने तो सबको एक जैसा बनाया, मानव का मानव से प्रेम करना सिखाया। हम आकर भूल बैठे। हम जब महादेव को भूल बैठेंगे तब हम धर्म बनाएंगे, तब हम संप्रदाय बनाएंगे, तब हम बांटना शुरू करेंगे। जातियों में, जातियों में भी जातियों में, कुल में, गोत्र में, नक्षत्र में, देश में, राज्य में, जिला में, यानी क्षेत्रों में भी। यानी बांटते बांटते जब हम अपने पिता से कोई संपत्ति पाते हैं और सोचते हैं कि 4 भाई है बांट लेते हैं, 4 भाइयों में बांट दिया, अब उनके बेटों में बांटेंगे, अब उनके भी बेटों में बांटेंगे, तो बांटते बांटते एक दिन बांटने को कुछ भी बाकी नहीं रहता है। तब क्या होता है? तब महादेव एक ऐसी बयार लाते हैं, एक ऐसी हवा चलती है जो इन सारी चीजों को एक कर देती है। यानी एक दिन शिव जीव बना, एको हम बहुश्याम। शिव एक है, उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एको हम बहुश्याम, एक से अनेक हुए, शिव से जीव बना। और अब जीव फिर से शिव बनने की यात्रा में है। मनुष्यात्मा का उस परमात्मा से एक हो जाना ही आध्यात्मिक उत्कर्ष कहलाता है। आध्यात्मिक उत्कर्ष का अर्थ होता है कि आध्यात्म की जो दुनिया है उसमें हमारा मन ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर की तरफ बढ़े, संकीर्णताओं से मुक्त हो जाए, ईश्वर से मिलने की चाहत करे। इंसान से मिलते मिलते वो ईश्वर से मिलने लगता है। इतने साधु संत, इतने प्रवचन, इतने सत्संग, इतने कथा वाचनों के सुनने के बाद भी इंसान में इंसान के लिए प्रेम न हो सका। इतने आंदोलन हुए, इतनी क्रांतियां हुई, लेकिन मानव का जागरण नहीं हो सका। और जब इस कालखंड में एक बालक का जन्म होता है, जिनको दुनिया ने नाम दिया
साहब हरिंद्रानंद। दुनिया ने ही शिव को नाम दिया, दुनिया ने ही साहब को साहब कहा है। और उन्होंने एक ऐसी हवा चलाई, एक ऐसी ज्ञान की धारा चलाई जिसमें जितनी पतली पतली धाराएं थीं सब के सब मिलते चली गई। शिव का ज्ञान महासमुंदर है और दुनिया की सारी ज्ञान की धाराएं उसमें मिलती चली जाती हैं और वो शिव से जाकर मिल जाती है। इसी का परिणाम है आज जो शिव शिष्यता की व्याप्ति है। वो शिव शिष्यता की व्याप्ति, जब हम उसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जब हम उसकी व्याप्ति की बात करते हैं, जब हम उसके उद्देश्य की बात करते हैं, तो शिव शिष्यता की व्याप्ति में आपने थोड़ी देर पहले अलग अलग लोगों से या कभी भजन के माध्यम से ये सुना कि साहब हरिंद्रानंद जी इस दुनिया में उनका जन्म होता है सिवान जिले में, 31 अक्टूबर को होता है, 1948 साल चल रहा है और धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। लेकिन आज जब भी हम पूछते हैं किसी से कि आपने शिव को गुरु बनाया है, अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति जो मुझको बिहार में मिले, उनके हाथ में कंगन था। मैंने पूछा आप भी शिव के शिष्य हैं? उन्होंने कहा हाँ। मैंने पूछा उनसे क्या आप साहब को जानते हैं जिनके कारण हम शिव शिष्य हो सके? उन्होंने कहा ये कौन है? मैंने नहीं सुना कभी। यानी जिसने दिया उसी को भूल गए। जैसे महादेव ने दिया तो महादेव को भूल गए और जब किसी ने महादेव से मिलवाया तो उसी को भूल गए, उसी के बारे में नहीं जानते। मुझको जानते हैं, आपको जानते हैं, अरे हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। अगर वो उसको न जान सका जिसने शिव शिष्यता से मिलाया है, जिन्होंने जागरण किया है शिव शिष्यता का, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, व्यक्ति के मानसिक मन के स्तर पे आज जागरण हुआ है। ये आध्यात्मिक तल पे मन जब जगता है तो मन सूक्ष्म होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म सत्ता से मिलने के लिए सूक्ष्म चीजों से ही मिला जा सकता है। महादेव से मिलने के लिए भाव स्तर पे ही संपर्क हो सकता है। महादेव को गुरु बनाने के लिए विश्वास या अविश्वास दोनों चलेगा, परंतु अगर हम चाहते हैं जुड़ाव हो जाए, एक रिश्ता बन जाए, तो ये रिश्ता बनाने के लिए भाव जरूरी है। ये भाव होगा कैसे? क्योंकि अभी आपने लगातार सुना कि 3 सूत्रों के बारे में सुना। 3 सूत्र करते क्या है? ये 3 सूत्र हमको करना क्यों है? किसके कहने से कर रहे हैं और इसका परिणाम क्या होगा? थोड़ा आइए हम लोग उस पर रोशनी डालते हैं, जितना भर मेरा सामर्थ्य है, क्योंकि सामर्थ्य महादेव का असीम है, हमारी आपकी सीमा है। उसके आगे समझना होगा तो महादेव से ही संपर्क करना होगा। जितना भर हम लोगों ने साहब और दीदी से जाना है उतना भर बताने की कोशिश करते हैं। जब साहब ने देखा कि शिव जगह है और दुनिया सोई है, तो साहब के मन में एक आध्यात्मिक आह्लाद पैदा हुआ। आध्यात्मिक आह्लाद का अर्थ होता है जो दिल में पैदा हो, खुशी पैदा हो गई है दिल में, आह्लाद, आनंद। और इस आनंद में वो इतना डूब गए हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति इसमें डूब जाए। ये चाह रहे हैं साहब। चाहत देखिए क्या है, शिव के लिए शिव को चाहना, यह है चाहत उनकी। और जब आध्यात्मिक आह्लाद पैदा हुआ तो उन्होंने देखा कि दुनिया के लोग तो महादेव के लिए सोए हुए हैं, लोगों के दिल में महादेव है, महादेव का बीज है, परंतु वो बीज चुपचाप एक कोने में पड़ा हुआ है। सबके दिल में भाव प्रकट है, लेकिन किसके लिए? सबके दिल के भाव प्रकट है मेरा पति, मेरी पत्नी। पति का भाव है,
पत्नी का भाव है, मेरी माँ, मेरे पिता, यहाँ पुत्र का भाव है, पुत्री का भाव है, मेरा भाई, बहन का या भाई का भाव प्रकट है, दुश्मन, मेरा दुश्मन, दुश्मन का भाव भी प्रकट है, मेरा मित्र है, मित्रता का भाव भी प्रकट है। तो साहब श्री देख रहे हैं कि ये इंसान जो है, इंसानों की ये जो दुनिया है, इसमें दुनिया के, जगत के सारे भाव प्रकट हैं, परंतु शिव के लिए कोई भाव प्रकट नहीं है। तो उन्होंने देखा कि आखिर ये शिव का भाव कहाँ छिप के बैठा है जो प्रकट नहीं हो रहा। उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति से, जिसमें सिंहेश्वर मधेपुरा में महादेव ने मात्र उनके इतना कहने से कि बुढ़ऊ इज्जत रखी है, प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो साहब ने कहा कि महादेव की दया ही सब कुछ है। उन्होंने अपने जीवन के 1974 में जब उन्होंने शिव को गुरु माना, उस समय से लेकर 1986-82 तक में जो चीजें घटित हुई थी, देखा था, उस आधार पर उन्होंने कहा कि सब कुछ किया जा सकता है, परंतु अगर आप दुनिया की मदद करना चाहते हैं, अगर आप लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, अपना भी दूसरों का भी, तो इसमें शिव मदद करते हैं, बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो उन्होंने पहला सूत्र बनाया। पहला सूत्र क्या है? सबको ही को पता है। पहला सूत्र क्या है, जिसमें हम क्या बोलते हैं? मन ही मन अपने गुरु शिव से हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दया मांगना बोलते हैं, बस इतना ही बोलते हैं। कभी भी पूरी की पूरी बात सुनिए, कभी भी पूरी बात समझिए। पहले सूत्र में हम क्या बोलते हैं? बोलिए आप लोग, क्या बोलते हैं? मन ही मन की बात हो रही है। तो मन ही मन आप हम कहते हैं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, यही कहते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। आप किसके हैं? दुनिया के हैं, जगत गुरु हैं, महागुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं, परंतु हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। यहाँ अब दुनिया नहीं है। कौन है? मैं। और कौन है? मेरे गुरु। तो मैं और मेरे गुरु, मैं अपने गुरु शिव से ये कह रही हूं, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं। ये मैं जो है, ये मैं कौन है? साहब ने कहा कि अगर आपके दोनों हाथ बदल दिए जाए, आपके शरीर का अंग प्रत्यंग बदल दिया जाए, आंखें बदल दी जाए, किडनी बदल दिया जाए, दिल बदल दिया जाए, तब भी आप रहिएगा कि नहीं? उन्होंने पूछा तो सबने कहा रहेंगे। साहब ने कहा कि ये जो कहता है मैं हूं, रहूंगा, ये कौन है? क्या ये शरीर है? क्या ये आकार है? क्या ये मूर्ति बोल रही है? क्या ये तस्वीर बोल रही है? या कोई इंसान का शरीर बोल रहा है? नहीं, ये बोल रहा है वो जो चेतना है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, जिसने आपको जीवित रखा है। और ये ऊर्जा निकल गई तो यही शरीर जो अभी आपका है, अब आपका नहीं है। शरीर की मौत हो गई। यानी ये जो बोलता है मैं, तो जब हम पहले सूत्र में कहते हैं मैं आपका शिष्य हूं, तो क्या ये शरीर उनका शिष्य है? कि मेरे अंदर की जो चेतना है वो कह रही है, हे शिव, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझे शिष्य पर दया करिए। यहाँ कौन है? मैं जो शिष्य हूं। लेकिन मैं तो धरती पे और भी बहुत कुछ हूं। मैं किसी की बेटी भी हूं, मैं किसी की बहू हूं, मैं किसी की बहन, किसी की मित्र, किसी की पत्नी, किसी की भाभी, किसी की चाची, न जाने क्या क्या हूं, बहुत कुछ हूं। लेकिन यहां मैंने शब्द का प्रयोग ये नहीं किया है।
मैंने नहीं कहा है कि मैं अमुक व्यक्ति की बेटी हूं, मुझ पे दया कर दीजिए। मैंने कहा है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करिए। यानी यहाँ एक रिश्ता मैंने बनाया है शिव से सीधे, और कहा है कि मैं आपकी शिष्या हूं। ये जो कह रहा है मैं हूं आपका शिष्य, ये वो चेतना है, वो अंश है जो शिव का ही है, लेकिन दुनिया में अलग अलग दिख रहा है। कोई इसमें है, कोई इसमें है, कोई इसमें है। जैसे कोई चांदी का दिया है, कोई सोने का दिया है, कोई मिट्टी का दिया है, और अगर तीनों दिया को ढक दे और पूछे आपसे कि इन तीनों की रोशनी को सिर्फ देखिए और रोशनी को देखकर बताइए कि दिया चांदी का है, सोना का है कि मिट्टी का है, तो आप कैसे बताइएगा? दिया यानी शरीर अलग अलग हो सकता है, परंतु उसकी रोशनी, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा एक ही है, जो शिव से निकली है और शिव में मिलेगी। तो स्वस्फूर्त जागरण के लिए पहला सूत्र है। स्वस्फूर्त जागरण यानी मेरे दिल में किन लोगों के लिए है? ये पहला सूत्र किन लोगों के लिए है? शिष्यानुभूति ये कहती है, साहब की लिखी हुई 1990 की पुस्तक कहती है कि शिव के शिष्य बनने के लिए जो जिज्ञासु हैं, जो चाहते हैं कि मैं शिव का शिष्य बनूं, या जो शिव के शिष्य हैं, उन लोगों के लिए स्वस्फूर्त जागरण के लिए मेरे दिल में, मेरे मन में शिव का जो बिया है, लेकिन वो भाव प्रकट नहीं है, ये भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए पहला सूत्र है। तो जब हम मन में बार बार ये कहते हैं तो एक दिन क्या होता है, मन पे निशान पड़ता है। जैसा अभी अनु भैया आपको कह रहे थे कि कुएं के मुंडेर पे एक नाजुक सी रस्सी, पतली सी रस्सी, रसरी आवत जात है, सिल पे परत निशान। रसरी पतली सी है, आई है और गई है, पत्थर तो कठोर है, सबसे कठोर तत्व है, लेकिन निशान किसका पड़ा? पत्थर का कि रस्सी का? रस्सी का, क्योंकि वो बार बार आई है और गई है, बार बार फेरा गया है उसको। तो जिस तरह उस मन पे हम बार बार ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कीजिए, मन से, मन की गति बहुत तेज है, बहुत तेज। सबसे तेज गति दुनिया में किसकी है? मन की। अभी हम बैठे हैं यहाँ, और अभी अगर हम जाना चाहे अमेरिका, जा पाइएगा कि नहीं? मन से तो चले जाइएगा। मन को पासपोर्ट की जरूरत है? मन को गाड़ी और हवाई जहाज की जरूरत है? मन तो उन्मुक्त है, क्योंकि मन क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजें किसी बंधन से नहीं बंधती हैं, शरीर बंधन में है, मन नहीं है। तो मन से हम कहीं भी जा सकते हैं। तो जिस तरह इस मन से हम कुशीनगर से सिवान जा सकते हैं, हम कुशीनगर से छपरा जा सकते हैं, हम कुशीनगर से गोपालगंज जा सकते हैं, उसी तरह इसी मन से हम कुशीनगर में बैठे बैठे महादेव के पास भी जा सकते हैं, हम अपने साहब दीदी से भी मिल सकते हैं। बस मन ही साधन है, मन ही साधन है। तो इसका परिणाम, पहले सूत्र का परिणाम क्या है? उसका परिणाम, उसका रिजल्ट ये है कि मेरे मन में क्या होता है? शिव का भाव, शिव के शिष्य का भाव क्या हुआ? अब प्रकट हो गया। प्रकट हो गया, इससे पहले तो नहीं था प्रकट। जब प्रकट हो गया तब हम कर रहे हैं शिव की बात, यानी शिव की चर्चा। दूसरा सूत्र, गुरु आदेशित कर्म। 1986 में बेगूसराय की धरती पे साहब के मन ने सुना था उस आवाज को। उन्होंने कहा कि कान सुनते हैं, लेकिन मैंने तो, मेरे मन ने सुना है। क्या? कि जो तुम करते हो तुम दूसरों को करने के लिए नहीं कहते। और एक लंबी बातचीत चलती है, उसका परिणाम है दूसरा सूत्र, गुरु का आदेश, गुरु आदेशित कर्म।
गुरु का आदेश ही शिष्यों के जीवन की आधार भूमि है। शिष्य का जीवन ही है उस पे। गुरु ने जो आदेश दिया है वही शिष्य का धर्म भी है, वही शिष्य का कर्म भी है। गुरु आदेशित कितने उदाहरण हैं, कितनी कहानियां, कितनी कथाएं हैं। बौद्ध धर्म की धरती है ये, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी धाराएं आई हैं। उसमें एक जैन संप्रदाय हुआ, वो बना ही था इस बात पे कि एक गुरु हुए उसके। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति गरीब शरीफ एकदम आया और उसने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु उस समय बहुत भीड़ में थे, बहुत सारे शिष्यों ने घेर रखा था उनको। तो गुरु ने कहा कि अभी जाओ ना, बाद में आना। लेकिन वो खड़ा रहा, बार बार कहता रहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आदेश करिए। अंत में गुरु ने थक कर सोचा कि पीछा तो छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि जाओ, उस आंगन में धान रखा हुआ है, धान कुटो। शिष्य चला गया और आश्रम बड़ा था, काफी शिष्य थे। तो इतनी भीड़ भाड़ में फिर गुरु को याद ही नहीं आई उस शिष्य की। कुछ बरस बीत गए और गुरु अब वृद्ध हो गए, तो उन्होंने सारे शिष्यों को बुलाया और कहा कि मैंने आज तक तुमको जो पढ़ाया है, सिखाया है, उसमें से सबसे सुंदर चीज जो तुमने सीखी है वो इस बोर्ड पे लिखो। सारे शिष्य आकर जिसके मन में जो चीज सबसे ज्यादा भारी थी लिखने लगे। जब सारे लोग लिख चुके, गुरु ने पूछा कि सारे शिष्य लिख चुके, कोई बचा तो नहीं, कोई छूट तो नहीं गया? तो एक शिष्य ने कहा कि एक छूटा हुआ है। कौन? तो जी कुछ बरस पहले आया था, तो आपने उसको कहा था धान कूटो जाकर, और वो आज भी धान कूट रहा है। उसको बुलाया गया तो उसको भी कहा गया कि तुमने आज तक जो सीखा है वो इस पे लिखो। इतने शास्त्र पढ़े गए, इतनी किताबें पढ़ी गई, इतने ग्रंथ का ज्ञान अर्जित किया गया, तुमने क्या पढ़ा है? तुमने जो पढ़ा है जरा लिखो। उस शिष्य ने कहा कि जी मैंने तो धान कूटने के अलावा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कुछ और, कि और लोग क्या कहते हैं या क्या सुनते हैं। इसलिए मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मैं क्या लिखूंगा? मैंने तो इसके सिवा और कुछ जाना ही नहीं कि गुरु ने जो आदेश दिया वही करना है। और उसने धान कुटो ही लिखा, गुरु का आदेश लिखा, गुरु का आदेश जो है वो लिखा। उस नाम पे ही वो पूरा संप्रदाय बन गया और गुरु के गद्दी पे भी वही बैठा, जबकि सब बड़े ज्ञानी ज्ञानी थे। यानी गुरु के सामने ज्ञानी बन के नहीं जाना है, गुरु के सामने गुरु आदेश अनुसार हम कर सके ये बन के जाना है। तो गुरु का आदेश है कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहो। तो हम सारे शिव के शिष्य खुद शिव शिष्य बने हैं और दूसरों को कहना है कि आप भी शिव के शिष्य बनिए। बस इतना ही ना, इसी के लिए सारे चर्चा, सारे काम, सारे आचरण शिव के शिष्य के मात्र इसी इहलौकिक उद्देश्य के लिए है कि खुद भी शिव शिष्य बनो और दूसरों को भी शिव शिष्य बनने के लिए प्रेरित करो। तो पूरी चर्चा की परिधि इसी में चलती है कि सारे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, एक ही परिधि में है, वो कि गुरु का आदेश करना है, बस और कुछ नहीं। लेकिन आपने गौर किया है कि नहीं किया है, हमारे देश में, विदेश में, पूरे विश्व में लोग ध्यान पे बहुत बात करते हैं। योग कर लो तो ध्यान हो जाएगा, इस पंथ में चले जाओ, इस गुरु के अनुसार करो तो ध्यान होगा, एकाग्र हो जाओगे। हजारों साल से यही विधा चली आई थी। साहब हरिदानंद जी की ये जो दूसरी विधा है, ये विधा क्या है?
शिव की चर्चा करो और शिव की चर्चा सुनो, बस यही है। लेकिन दया मांगना, शिव की चर्चा करना और नमन करना, ये तीनों काम ही करते करते हमारा मन इतना अब ध्यान में है कि नींद में भी शिव दिखाई देते हैं। आंख खुलती है तो शिव का ही ध्यान होता है, आंख बंद होती है तो शिव का ही ध्यान होता है। ध्यान की अनुपम विधा है ये दूसरा सूत्र। शिव की शिष्यता, शिव की चर्चा, शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। सारे योग, सारे कर्म, तंत्र मंत्र यंत्र, सारी चीजों की परिधि इसी परिधि के अंदर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या छोड़ा? घर छोड़ दिया, गृहस्थी छोड़ी है, बाल बच्चों को छोड़ा है, खेत में खेती लगाना छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। दुकान चलाना छोड़ा है, गाड़ी चलाना छोड़ा है, कपड़ा पहनना छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस क्या किया है? महादेव को अपने जीवन में ले आए। महादेव मेरे जीवन में आए और सब शिवमय हो गया। मेरा पहनना, मेरा खाना, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा हंसना, मेरा बोलना, सब शिव हो गया। देखिए ध्यान की कैसी विधा है ये। हमने अलग से कोई प्रयास नहीं किया। ये कब हो गया? जैसे हमारा बच्चा ही हमारी आंखों के सामने बड़ा होता है और हमको पता नहीं चलता है। मेरी आंखों के सामने ही तो बच्चा अभी पैदा हुआ था, 18 साल का हो गया। दिन रात तो देखा है आपने अपनी आंखों से, कहाँ पता चला बउआ बड़ा कैसे हो गया? पौधा लगाया था छोटा सा, इतना विशाल पेड़ बन गया, कहाँ पैदा पता चला